आखिर जगन्नाथ जी ने अपने आप को अपने भक्त की वजह से पूरी रात क्यों छुपा लिया? पुरी, जहाँ हर सांस के साथ जय जगन्नाथ गूंजता है, जहाँ रात भी भगवान के नाम से रोशन रहती है, उसी पवित्र धाम में एक ऐसी रात आई जब अचानक सब कुछ थम गया। न मंदिर से कोई संकेत, न गर्भगृह से कोई अनुभूति, न भक्तों के हृदय में वो शांति। लोग हैरान थे, जगन्नाथ जी कहाँ हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई? क्या प्रभु रुष्ट हो गए? लेकिन सच ये था कि उस रात जगन्नाथ महाप्रभु नाराज नहीं थे। वो दंड देने नहीं, बल्कि किसी अपने को बचाने के लिए स्वयं को छुपा चुके थे। पूरी नगरी को अंधकार में डालकर भगवान एक ऐसी लीला रच रहे थे जिसका कारण कोई राजा नहीं जानता था, कोई पंडित नहीं समझ पा रहा था। और उसी रहस्य से इस कथा की शुरुआत होती है। उसी रात पुरी की एक संकरी गली में एक छोटी सी कुटिया थी, जहां माधव दास नाम का एक सीधा साधा सेवक सिर झुकाए बैठा था। उसका अपराध बस इतना था कि उसने नियम से पहले प्रेम रख दिया था। थकान और भक्ति में डूबा हुआ वो घंटी बजाना भूल गया था, और इसी भूल को मर्यादा भंग कहकर लोगों ने उसे मंदिर से निकाल दिया। माधव दास के मन में क्रोध नहीं था, बस यही पीड़ा थी कि क्या भगवान तक उसका प्रेम नहीं पहुंचा। मंदिर से निकाले जाने के बाद भी उसके हृदय में जगन्नाथ जी बसे थे, और वहीं नीलाचल के गर्भगृह में बैठे प्रभु ने भी ये देख लिया कि जिस सेवक ने उन्हें पुत्र की तरह पूजा, आज वही अकेला और अपमानित है। और यहीं से भगवान के हृदय में एक ऐसा निर्णय जन्म ले चुका था जो पूरी पुरी को हिला देने वाला था। नीलाचल धाम की उस शांत रात में जगन्नाथ महाप्रभु ने बलभद्र जी और सुभद्रा जी की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा कि जहाँ प्रेम को अपराध और भक्ति को दोष समझा जाए, वहाँ उनका प्रकट रहना निरर्थक हो जाता है। बलभद्र जी स्तब्ध रह गए और सुभद्रा जी की आंखें भर आईं, लेकिन जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले कि वे पुरी छोड़ नहीं रहे हैं, बस स्वयं को छुपा रहे हैं, ताकि लोगों को ये समझ आए कि भगवान पत्थर में नहीं, भावना में बसते हैं। उसी क्षण गर्भगृह में जलते दीपों के बीच उनकी दिव्य उपस्थिति मानो अदृश्य होने लगी। मंत्र चलते रहे पर अनुभूति रुक गई, और पूरी पुरी में ये खबर फैल गई कि भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि सच ये था कि प्रभु कहीं गए नहीं थे। वे अपने ही एक जन के पास जाने की तैयारी कर चुके थे। उसी रात जब पूरी नगरी मंदिर के बाहर व्याकुल खड़ी थी, एक नन्हा सा बालक फटे वस्त्रों में थके कदमों से माधव दास की कुटिया तक पहुंचा और धीमे से दरवाजा खटखटाया। माधव दास ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े उस बालक की आंखों में भूख और भय के साथ एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा कि उसे डर लग रहा है और कुछ खाने को चाहिए, और जिसे आज सबने ठुकराया था, उसने बिना कुछ पूछे उसे भीतर बिठाया, अपने हिस्से का थोड़ा सा भात साग परोसा और प्रेम से खिलाया। जैसे ही बालक ने पहला कौर लिया, माधव दास के हृदय से पीड़ा बहने लगी, और उसके मन में एक अटल अनुभूति जागी कि वर्षों बाद आज स्वयं जगन्नाथ जी ने उसके घर भोग स्वीकार किया है, क्योंकि प्रेम को भगवान कभी अस्वीकार नहीं करते। अगली सुबह जैसे ही हुई, पूरी पुरी में हड़कंप मच गया, क्योंकि मंदिर के कपाट तो खुले, मंत्रोच्चार भी हुआ, लेकिन गर्भगृह में वही अनुभूति नहीं थी। न भक्तों के मन को शांति मिली, न अन्न भंडार भर पाए। चूल्हे ठंडे पड़ने लगे और लोगों को समझ आने लगा कि ये साधारण घटना नहीं है। राजा से लेकर पंडितों तक सब व्याकुल हो उठे, और तभी एक वृद्ध सेवक की कांपती आवाज गूंजी कि कहीं हमसे कल कोई भारी भूल तो नहीं हो गई। और उसी क्षण सबकी आंखों के सामने माधव दास का चेहरा आ गया, वही सेवक जिसे प्रेम के कारण अपमानित कर निकाल दिया गया था। अब लोगों को आभास होने लगा कि भगवान ने खुद को छुपाया है तो किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्त के अपमान का उत्तर देने के लिए। और यही समझ उन्हें उस कुटिया की ओर खींचने लगी जहां शायद सत्य स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था। जब राजा, पंडित और नगरवासी माधव दास की कुटिया तक पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया।
वही नन्हा बालक जो रात भर माधव दास के पास रहा था, उसकी कुटिया के आंगन में शांति से बैठा था और माधव दास के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। जैसे ही लोगों ने उस बालक को देखा, उनके हृदय में अपराध बोध भर गया और उसी क्षण वह बालक धीरे धीरे दिव्य तेज से भरने लगा। क्षण भर में वही बालक शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी जगन्नाथ महाप्रभु में परिवर्तित हो गया। सब लोग धरती पर गिर पड़े, आंखों से आंसू बह निकले और प्रभु ने करुण स्वर में कहा कि जहां प्रेम का अपमान होता है वहां वे प्रकट नहीं रहते, लेकिन जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं। और उसी पल पूरी को समझ आ गया कि भगवान ने खुद को क्यों छुपाया था। जगन्नाथ महाप्रभु ने करुण दृष्टि से सबको देखा और कहा कि उन्होंने स्वयं को इसलिए छुपाया था ताकि संसार ये समझ सके कि भगवान नियमों से नहीं, भावना से बनते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर की मर्यादा आवश्यक है, लेकिन उससे भी बड़ी मर्यादा है भक्त का प्रेम। और जिस दिन प्रेम को छोटा और विधि को बड़ा मान लिया जाए, उस दिन भगवान भी अदृश्य हो जाते हैं। माधव दास के सिर पर हाथ रखकर प्रभु ने उसे उठाया, पूरी नगरी को क्षमा का पाठ पढ़ाया और कहा कि वे सदा वहीं प्रकट होंगे जहां उन्हें हृदय से पुकारा जाएगा। इसके बाद जैसे ही प्रभु पुनः नीलाचल धाम में प्रकट हुए, लेकिन उस दिन प्रभु के मुख पर एक गंभीर शांति थी, जैसे वे केवल लीला नहीं बल्कि चेतावनी भी देकर गए हों। राजा, पंडित और सेवक सब समझ चुके थे कि उनसे बड़ी भूल हुई है, क्योंकि उन्होंने नियमों की आड़ में एक भक्त के प्रेम को ठुकरा दिया था। उसी दिन महाप्रभु ने आदेश दिया कि माधव दास फिर से मंदिर सेवा में लौटे, लेकिन माधव दास की आंखों में विनम्रता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे मंदिर नहीं, बस आपका स्मरण चाहिए। और ये सुनकर जगन्नाथ जी के नेत्र नम हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति पद से नहीं, समर्पण से जन्म लेती है। माधव दास उस दिन मंदिर से बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खालीपन नहीं था, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं उसके हृदय में बस चुके थे। समय बीतता गया और लोग देखते रहे कि वही माधव दास अब जहां बैठकर नाम स्मरण करता, वहां वातावरण पवित्र हो जाता, भूखे को अन्न मिल जाता और दुखी को शांति मिलती। कहते हैं कि उसके अंतिम समय में जगन्नाथ जी पुनः उसी बालक रूप में आए, हाथ पकड़कर बोले, अब मुझे छुपने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तूने संसार को बता दिया कि मैं मंदिर की दीवारों में नहीं, प्रेम करने वाले हृदयों में वास करता हूँ। और उसी क्षण माधव दास ने मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए, जबकि पुरी की हवाओं में एक ही संदेश गूंजता रहा, जहां भक्ति सच्ची होती है वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।